मेहरानगढ़ किला, जिसे मेहरानगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में स्थित एक शानदार किला है। यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसका कई सदियों पुराना एक समृद्ध इतिहास है। इस लेख में हम मेहरानगढ़ किला जोधपुर के पूरे इतिहास को विस्तार से जानेंगे। आरंभिक इतिहास। मेहरानगढ़ किले की नींव 1459 में जोधपुर शहर के संस्थापक राव जोधा ने रखी थी। उस समय जोधपुर एक छोटा शहर था जिसे मंडोर के नाम से जाना जाता था और राव जोधा अपने राज्य के लिए एक नई राजधानी स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी नई राजधानी के स्थान के रूप में मेहरानगढ़ किले का स्थान चुना, जो एक पहाड़ी थी जिसे भोरचेरिया के नाम से जाना जाता था। मेहरानगढ़ किले का राव जोधा का निर्माण एक स्मारकीय उपक्रम था। उसे सबसे पहले पहाड़ी को उसके निवासियों से साफ करना था, जिसमें तपस्वियों का एक समुदाय शामिल था जो सदियों से वहां रह रहे थे। मेहरानवंशी नाथ जोगी के नाम से जाने जाने वाले सन्यासी शुरू में पहाड़ी छोड़ने के लिए प्रतिरोधी थे। हालांकि राव जोधा ने उन्हें जमीन और अन्य प्रोत्साहन देकर उन्हें पास के स्थान पर जाने के लिए मना लिया। एक बार पहाड़ी साफ हो जाने के बाद राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण शुरू किया। 1459 और 1468 के बीच मुख्य संरचनाओं के निर्माण के साथ किले के निर्माण में कई साल लगे। किले को स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था और इसमें प्रभावशाली प्राचीर, दीवारें और बुर्ज हैं। किला एक पहाड़ी पर स्थित है जो 400 फीट से अधिक ऊंचा है और 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। किले को मूल रूप से मिहिरगढ़ के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है सूर्य का किला। हालांकि समय के साथ नाम बदलकर मेहरानगढ़ कर दिया गया, जिसका अर्थ है सूर्य का किला। क्रमिक शासकों के अधीन विस्तार। 1489 में राव जोधा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राव बीका जोधपुर के शासक बने। उनके शासन में फूल महल और मोती महल सहित कई नई संरचनाओं के निर्माण के साथ किले का और विस्तार किया गया। फूल महल, जिसका अर्थ है फूलों का महल, राजा और उसके मेहमानों के लिए एक आनंद महल के रूप में बनाया गया था। इसे जटिल नक्काशियों से सजाया गया है और इसमें सोने की पेंट की गई छत है। मोती महल, जिसका अर्थ है मोतियों का महल, राजा और उसके परिवार के लिए एक निजी महल के रूप में बनाया गया था। इसमें दर्पणों की एक श्रृंखला है जो प्रकाश को दर्शाती है और एक तारों वाले आकाश का भ्रम पैदा करती है। राव चंद्रसेन के शासन के तहत, जो राव बीका के उत्तराधिकारी थे, चामुंडा माताजी मंदिर और नागनेचियाजी मंदिर के निर्माण के साथ किले का और विस्तार किया गया। इन मंदिरों को देवी चामुंडा और देवी नागनेचिया के सम्मान में बनाया गया था, जिन्हें किले का रक्षक माना जाता था। 1515 से 1532 तक शासन करने वाले राव गंगा सिंह के शासनकाल के दौरान किले का प्रमुख जीर्णोद्धार हुआ। चंदन महल, फालसा बाग और झांकी महल सहित कई नई संरचनाएं जोड़ी गईं। चंदन महल, जिसका अर्थ है चंदन का महल, राजा के लिए एक ग्रीष्मकालीन महल के रूप में बनाया गया था और इसमें जटिल नक्काशीदार चंदन के दरवाजे हैं। फालसा बाग, जिसका अर्थ है फालसा फल का बाग, शाही परिवार के लिए फलों के बाग के रूप में बनाया गया था। झांकी महल, जिसका अर्थ है शाही दृश्य का महल, एक अवलोकन डेक के रूप में बनाया गया था जहां से राजा अपने राज्य को देख सकते थे। 1532 से 1562 तक शासन करने वाले राव मालदेव के शासन में सूरज पोल और फतेह पोल के निर्माण के साथ किले का और विस्तार किया गया। सूरज पोल, जिसका अर्थ है सूर्य द्वार, किले का मुख्य प्रवेश द्वार है और इसमें जटिल नक्काशी और सजावट है। फतेह पोल, जिसका अर्थ है विजय द्वार, मुगल सेना पर राठौर वंश की जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। 1638 से 1678 तक शासन करने वाले राव जोधा सिंह के शासनकाल के दौरान किले में बड़े नवीनीकरण और परिवर्धन हुए। उन्होंने जनाना ड्योढ़ी, तखत विलास और शीश महल सहित कई नए महलों के निर्माण का काम सौंपा। जनाना ड्योढ़ी, जिसका अर्थ है महिलाओं का आंगन, राजा की पत्नियों और रखेलियों के लिए एक निजी महल के रूप में बनाया गया था। तखत विलास को राजा के सिंहासन कक्ष के रूप में बनाया गया था और इसमें जटिल नक्काशी और सजावट की गई है।
शीश महल, जिसका अर्थ है दर्पणों का महल, राजा के लिए एक आनंद महल के रूप में बनाया गया था और इसमें हजारों छोटे दर्पणों से सजी छत है। महाराजा अजीत सिंह के शासन के तहत, जिन्होंने 1678 से 1724 तक शासन किया, दौलत खाना और अजीत विलास के निर्माण के साथ किले का और विस्तार किया गया। दौलत खाना, जिसका अर्थ है खजाना, राजा के धन और खजाने के भंडारण की सुविधा के रूप में बनाया गया था। अजीत विलास को राजा के लिए एक निजी महल के रूप में बनाया गया था और इसमें जटिल नक्काशी और चित्रों से सजाए गए कई कमरे हैं। 1724 से 1749 तक शासन करने वाले महाराजा अभय सिंह के शासनकाल के दौरान फूलबाड़ी महल और सर्वोत्तम विलास के निर्माण के साथ किले का और विस्तार किया गया। फूलबाड़ी पैलेस, जिसका अर्थ है फूलों का महल, राजा के लिए एक आनंद महल के रूप में बनाया गया था और इसमें कई बालकनियां हैं जहां से वह शहर के दृश्य का आनंद ले सकता है। सर्वोत्तम विलास को राजा और उनके परिवार के निवास के रूप में बनाया गया था और इसमें जटिल चित्रों और नक्काशियों से सजाए गए कई कमरे हैं। 1843 से 1873 तक शासन करने वाले महाराजा तखत सिंह के शासन में चोकेलाव बाग और तखत सागर विलास के निर्माण के साथ किले का और विस्तार किया गया। चोकेलाव बाग शाही परिवार के लिए एक बगीचे के रूप में बनाया गया था और इसमें कई फव्वारे और पानी के चैनल हैं। तखत सागर विलास को राजा के निवास के रूप में बनाया गया था और इसमें जटिल चित्रों और नक्काशियों से सजाए गए कई कमरे हैं। आधुनिक युग 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद महाराजा हरवंत सिंह द्वारा मेहरानगढ़ किले को जोधपुर के लोगों को दान कर दिया गया था। किले को 1971 में एक संग्रहालय में बदल दिया गया था और अब यह जनता के लिए खुला है। संग्रहालय में हथियारों, वस्त्रों, चित्रों और फर्नीचर सहित कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। हाल के वर्षों में मेहरानगढ़ किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थल है, जिसमें संगीत समारोह और नृत्य प्रदर्शन शामिल हैं। निष्कर्ष, मेहरानगढ़ किला राजस्थान और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक वसीयतनामा है। जोधपुर के क्रमिक शासकों द्वारा कई शताब्दियों में इसके निर्माण और विस्तार ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है जो आगंतुकों को मोहित और प्रेरित करती है। क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में मेहरानगढ़ किला राजस्थान की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य जाना चाहिए। अंत में, मेहरानगढ़ किला एक शानदार ऐतिहासिक स्थल है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इसकी प्रभावशाली वास्तुकला, जटिल नक्काशी और शानदार महल अतीत की कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियों के प्रमाण हैं। शहर की ओर मुख वाली एक पहाड़ी के ऊपर स्थित किले का रणनीतिक स्थान आसपास के परिदृश्य का एक लुभावना दृश्य प्रदान करता है। सदियों से किला कई लड़ाइयों और घेराबंदी का स्थल रहा है और जोधपुर के कई राजवंशों द्वारा शासित किया गया है। प्रत्येक शासक ने किले पर अपनी छाप छोड़ी, नए महलों और संरचनाओं को जोड़ा, इसकी दीवारों का विस्तार किया और इसकी सुंदरता को बढ़ाया। आज मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो दुनिया भर के उन पर्यटकों को आकर्षित करता है जो इसकी सुंदरता से चकित होने और इसके समृद्ध इतिहास के बारे में जानने के लिए आते हैं। मेहरानगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि एक जीवित संग्रहालय है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। इसकी कलाकृतियों और प्रदर्शनों का विशाल संग्रह इस क्षेत्र के संगीत, कला और वास्तुकला सहित क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की एक झलक प्रदान करता है। किले में साल भर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें संगीत समारोह, नृत्य प्रदर्शन और पारंपरिक मेले शामिल हैं, जो आगंतुकों को राजस्थान की जीवित संस्कृति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं। अंत में, मेहरानगढ़ किला एक आकर्षक ऐतिहासिक स्थल है जो राजस्थान की यात्रा के दौरान हर यात्री के यात्रा कार्यक्रम में होना चाहिए। इसकी शानदार वास्तुकला, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व इसे भारत के अतीत की खोज और इसकी जीवंत संस्कृति का अनुभव करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी गंतव्य बनाते हैं।